नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन कितने होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना पे करना होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, सैलरी के अलावा और कौन कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 4/3/2024 से 28/3/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 29/3/2024 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर आप किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 30/3/2024 से 31/3/2024 के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 9th 10th और 13th मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में पे का स्केल लेवल 6 कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में दिया जाएगा। सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट ग्रुप बी लेवल का है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है। राइट, अब जानते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज। टेंटेटिव वैकेंसीज का मतलब क्या है? फाइनल वैकेंसीज ये नहीं है, फर्दर इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 125 वैकेंसीज है। 125 वैकेंसीज में से ओपन वैकेंसीज 101 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज है, स्पेशल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसीज है, और डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए टोटल 61 वैकेंसीज है। सीएपीएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेल और फीमेल को कंबाइन करके टोटल 892 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए वैकेंसीज को जेंडर वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए। टोटल 4001 वैकेंसीज हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। कमीशन देखिए ना तो वैकेंसीज को कलेक्ट करता है और ना ही स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज एटसेट्रा वैकेंसीज को अलोकेट करता है। कमीशन सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इंडिया के सिटीजन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा बाय इश्यूड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जानते हैं एज लिमिट। एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में होने चाहिए। अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको मेंशन करना होगा कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। राइट, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप एक सर्विसमैन, विडो, डाइवर्स्ड वुमेन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट, अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से पास है, कॉमर्स बैकग्राउंड से पास है या साइंस बैकग्राउंड से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपका ग्रेजुएशन 1/8/2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। राइट, अब दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखें और वो है क्या? देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एलएमबी होनी चाहिए। एलएमबी है क्या? लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होनी चाहिए। राइट,
देखिए, जब फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा उस समय ड्राइविंग लाइसेंस को चेक किया जाएगा, राइट। अगर आपके पास एलएमवी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए इसका कंडीशन रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में, एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगा। और जिनके पास एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कैंडिडेट्स सीएपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वैकेंसीज को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, वुमेन कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करना होगा। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ मास्टर कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, राइट। अब दोस्तों जानते हैं कि एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ कहाँ चूज़ कर सकते हैं। देखिए, सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ से आप देखिए सीरियल नंबर 1, इनमें से 3 एग्ज़ाम के सेंटर को आप चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं, एग्ज़ाम के सेंटर को आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन प्लेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय। दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम के सेंटर को चुनने के लिए। और एक बार आप एग्ज़ाम के सेंटर को चुन लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो आप इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, कमीशन के पास राइट है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकता है। सपोज दैट आप एग्ज़ाम का सेंटर चूज़ किए हैं ए, बी और सी, तो कमीशन ए, बी, सी के एग्ज़ाम के सेंटर को चेंज करके आपका एग्ज़ाम का सेंटर डी कर सकता है, राइट। सो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं। देखिए, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर 1 के एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों पेपर का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, राइट। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में होंगे पेपर 1 का। और दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सो आप इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स होगा वो कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स दिया जाएगा प्रत्येक पेपर में। देखिए, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स दिया जाएगा, राइट। बट दोस्तों देखिए, आपका एनसीसी 1/8/2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद एनसीसी आपका कंप्लीट होता है तो आपको बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से
कॉम्प्रहेंशन का बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा। पेपर 2 में देखिए ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। देखिए सीरियल नंबर 2 और 3 को छोड़ करके 2 और 3 को छोड़ करके हम देखेंगे जस्ट सीरियल नंबर 1 को डिस्कस करने के बाद। देखिए मेल कैंडिडेट्स का हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होने चाहिए। देखिए वो कैंडिडेट्स जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैलीज एंड लेह एंड लद्दाख रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या सिक्किम के हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होने चाहिए और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होने चाहिए और चेस्ट 77 to 82 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स सीरियल नंबर 5 और 6 को छोड़ करके हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होने चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, हिली एरियाज से इनमें से एक प्लेस से अगर बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स तो हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट कम से कम 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कोरिस्पॉन्डिंग टू हाइट, राइट। देखिए मेल कैंडिडेट्स को रनिंग करना होगा 100 मीटर 16 सेकेंड के अंदर और 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा विद इन 6.5 मिनट्स। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर करना होगा 3 चांस में। हाई जंप करना होगा 1.2 मीटर 3 चांस में। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर 3 चांस में। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रनिंग करना होगा 18 सेकेंड के अंदर और 800 मीटर रनिंग करना होगा विद इन 4 मिनट्स, राइट। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर करना होगा 3 चांस में। हाई जंप 0.9 मीटर करना होगा 3 चांस में। देखिए चेस्ट मेजरमेंट, देयर विल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है, राइट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड फिर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें किसी भी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, राइट। अब दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो कैंडिडेट्स पेपर 2 को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसको CAPF के मेडिकल ऑफिसर या फिर अदर मेडिकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सर्जन जो ग्रेड 1 से बिलोंग करेंगे, सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे, उनसे एग्जामिन करवाया जाएगा। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं आई फाइट, यहाँ से देख सकते हैं कि बेटर आइज N6 होने चाहिए, ख़राब आइज N9 होने चाहिए और मिनिमम डिस्टेंट विजन 6/6 होने चाहिए, बेटर आइज और ख़राब आइज 6/9 होने चाहिए, राइट, बिना किसी करेक्शन के। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि नो नीक नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, वेरिकोस वेन या फिर आइज जो है अस्क्विंट नहीं होनी चाहिए, राइट, कलर विज़न नहीं होने चाहिए और मेंटल गुड होने चाहिए, बॉडी का हेल्थ भी अच्छे होने चाहिए, किसी भी डिजीज पे अफेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट, मतलब डिजीज पे फ्री होने चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए मेजर इशू। अगर माइनर इशू है तो दोस्तों आप उसको क्लियर कर लें, राइट, अदरवाइज मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सिलेक्शन लेने के बाद 7 ऑब्स्टेकल इवेंट्स को आपको पास करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 इवेंट्स हैं। अगर ये इवेंट्स को आप पास नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए कुछ कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि सर टैटू अगर बॉडी में रहेगा तो क्या सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए अगर आपका रिलीजियस सिंबल का टैटू है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी में
परमिट किया जाता है, राइट। और फॉर्म आर्म के इनर एस्पेक्ट में है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और साइज जो है 1/4 से कम होने चाहिए। पर्टिकुलर पार्ट एल्बो या फिर हैंड, राइट। यहाँ से आप बाकी देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाइएगा उस समय एडमिट कार्ड के अलावा आपको 2 रिसेंट का कलर फोटोग्राफ लेके जाना है और एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, इनमें से एक आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, राइट। अब दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा, उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अगर एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है तो जब पीटी या पीएचडी होगा उस समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा, राइट। अब दोस्तों देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस जो कैंडिडेट्स नहीं करते हैं वो कैंडिडेट्स को किसी भी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो आप इस बात का ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको आईडी के प्रूफ के तौर पे इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, राइट। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितना भी सर्टिफिकेट है सब लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, और दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई किए हैं और मेल कैंडिडेट से तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना है। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, राइट। अब दोस्तों देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको ए देना है, ये कोड है, ठीक है, आपको ए लिखना है। अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो बी आपको लिखना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर का प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको सी लिखना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको डी लिखना है। और आईटीबीपी के लिए ई है। सशस्त्र सीमा बल के लिए कोड एफ है, राइट। तो आप यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है, और आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से कि कट ऑफ हाई चला जाता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स वैकेंसीज को अप्लाई करते हैं। सो आप ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ना देखें क्योंकि कट ऑफ हाई भी जा सकता है, राइट। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कॉमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूँगा, राइट। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग फर्स्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।